Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आज हम देखो स्टार्ट करने जा रहे हैं टैली में कंपनी क्रिएट करना है और उसके बाद कंपनी में एंट्रियां कैसे करते हैं, है ना। तो टैली की फर्स्ट स्क्रीन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये टैली प्राइम है। अब इसका रिलीज़ 5 चल रहा है, 5.1 लेटेस्ट रिलीज है। अभी कुछ दिनों में रिलीज़ 6 आने वाला है। अभी फ़िलहाल लेटेस्ट यही है 5.1। तो कंपनी क्रिएट करने में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, ये अभी क्योंकि आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो ये एजुकेशनल मोड में है और इसको टी प्रेस करना है, आप कंपनी क्रिएट कर लोगे। कंपनी क्रिएशन, ये कंपनी क्रिएशन की पहली स्क्रीन है। यहाँ पर आके क्रिएट कंपनी पे जाइए। क्रिएट कंपनी, जो मेरे असाइनमेंट के पास कंपनी है, असाइनमेंट के हिसाब से कंपनी का नाम है ट्रू टेक्नो सर्विसेज। तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ एक्सेल से, टैली में सीधे पेस्ट हो जाता है। तो अगर आपके पास कोई डाटा एक्सेल या वर्ड फाइल में है तो वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। टाइम बचेगा, स्पेलिंग एरर का चांस खत्म हो जाएगा, है ना। नेम डिफरेंस का चांस खत्म हो, सारी चीज़ें एरर एलिमिनेट हो जाएंगी। नाम, कंपनी का एड्रेस डाल दीजिए। ये कंपनी महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है, ध्यान रखिएगा, है ना। ये टैली ने स्टेट लिस्ट दी हुई है आपके राइट साइड में, तो यहाँ से लिस्ट सिलेक्ट करनी है, स्टेट लिस्ट। ये पिन कोड नंबर, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, कंपनी का फैक्स अब होता नहीं है, कंपनी की ईमेल आईडी, कंपनी की वेबसाइट, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। इसके साथ ये है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 24 से चालू हो रहा है और बुक्स भी उसी दिन से चालू हो रही हैं। आप बुक्स की डेट बाद में कर सकते हैं, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ प्रैक्टिकलिटी इसको अलग, बुक्स बिगिनिंग की डेट को अलग करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक जिस डेट पे आपकी कंपनी बनी है उससे पीछे की डेट पे आपके पास ट्रांजैक्शन होगी नहीं तो आप एंट्री करोगे नहीं। और बुक्स अगर फाइनेंशियल पहले दिन से है तो पहले दिन तो डेट आई रही है ऑटोमेटिकली ना, तो इसको अलग अलग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये बोल रहा है कि आप INR करेंसी में सारी अकाउंट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने जा रहे हो। जैसे ही यस करोगे कंपनी क्रिएट हो जाएगी। ये कंपनी क्रिएट हो गई। ये कंपनी के बेसिक फीचर बता रहा है। अभी इन्हें कुछ नहीं छेड़ना है, ये एज इट इज़ हैं जैसे ही कैसे एक्सेप्ट कर लो। टैली में कुछ भी एक्सेप्ट करने के लिए, सेव करने के लिए सिंपल कमांड है Ctrl+A। Ctrl से इसे एज इट इज एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट हो गए। अब ये आ गए हम पहली वाले मेन्यू में, जहाँ से हम वाउचर एंट्री स्टार्ट करते हैं। तो वाउचर एंट्री स्टार्ट करने के लिए आपको वाउचर के मेन्यू पे आना पड़ेगा। ये रहा वाउचर मेन्यू। इस वाउचर मेन्यू में सारी एंट्रियां दी हुई हैं, है ना। तो यहाँ से देखते हैं, ये असाइनमेंट है मेरा। इस असाइनमेंट में ये ट्रू टेक्नो सर्विसेज है, प्रोप्राइटर मिस्टर टीकम सिंह है। कंपनी डील करती है कंप्यूटर, लैपटॉप, हार्डवेयर आइटम में। और पहली एंट्री 1 अप्रैल की है। मिस्टर टीकम सिंह स्टार्ट्स बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस अ सम ऑफ ₹2 लाख इन कैश। मिस्टर टीकम सिंह ने 2 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट करा है। बिजनेस के ये 2 लाख रुपए दिए हैं। किसको? ट्रू टेक्नो सर्विसेज को 2 लाख रुपए दिए हैं। तो इसकी एंट्री होगी टैली में F6 में। जब बिजनेस को पैसा मिलता है तो एंट्री होती है F6 में। ये टैली के कुछ फंक्शन की है बेसिक फंक्शन, हमने लास्ट क्लास में देखी थी। कॉन्ट्रा F4, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश रिसीव्ड, कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक और बैंक टू बैंक ट्रांसफर इज ए कॉन्ट्रा। पेमेंट का मतलब है एनी अमाउंट पेड टू एनी वन। रिसिप्ट का मतलब है इस कंपनी को कुछ भी पैसा कहीं से भी मिल जाए तो रिसिप्ट है, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो डेटर से मिले, चाहे लोन मिले, तो F6 है। जर्नल का मतलब है कोई भी उधार की ट्रांजैक्शन, बट दोज आर नॉट रिलेटेड टू परचेज ऑफ स्टॉक और सेल ऑफ स्टॉक। जो भी उधार की ट्रांजैक्शन है लेकिन वो परचेज और स्टॉक के परचेज और स्टॉक की सेल से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए, लेकिन उधार में है, क्रेडिट की ट्रांजैक्शन। F8 का मतलब है सेल ऑफ स्टॉक, इन्वेंट्री, ट्रेडिंग आइटम। F9 का मतलब है परचेज ऑफ इन्वेंट्री, ट्रेडिंग आइटम, स्टॉक की परचेज, स्टॉक की ट्रांसफर, इन्वेंट्री की परचेज। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। NIFM के बारे में जैसा आप लोग जानते ही हैं कि NIFM जो है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करता है। और हम लोग जो स्पेशलाइज्ड हैं वो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है। आज मैं जिस कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ वो कोर्स है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। जी हाँ, अकाउंटिंग सेक्शन में अपना करियर बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आज
हर एक कंपनी 2 से 3 अकाउंटेंट को रिक्रूट करती है। और अगर हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज की, तो पूरे अकाउंट्स की एक टीम होती है। हर सेक्शन के लिए, हर डिवीजन के लिए अलग अलग इंसान की जरूरत होती है। तो वो इंसान आप क्यों नहीं है? आप वो इंसान तभी बन सकते हैं जब आपके पास किसी डिग्री के साथ साथ कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है। जी हाँ, वो ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको NIFM से मिलेगी। इससे ये होगा कि जब भी आप नौकरी के लिए जाते हैं तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि आपको रोक पाएगी। तो दोस्तों, मैं अपने एक कोर्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग के पास यहाँ एक कोर्स है जिस कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन, जिसके अंदर 9 मंथ्स की आपको ट्रेनिंग दी जाती है। हमारा जो कोर्स है उसके अंदर टोटल 10 मॉड्यूल्स होते हैं, जिसमें अकाउंटिंग, GST, टैली, ERP 9, कंपनीज एक्ट, पेरोल मैनेजमेंट, ESI एंड PF एंड MIS सिस्टम, ये सारी चीजें आपको उसमें सिखाई जाएंगी। तो दोस्तों, फिर इंतजार किस चीज का है? प्लीज नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको आपकी जरूरत के अनुसार कोर्स गाइड करेंगे। तो ये फंक्शन की है, बेसिक फंक्शन की 6 हैं। उसके अलावा कुछ एडवांस की हैं जो F10 के अंदर है, जैसे जैसे उनकी जरूरत पड़ेगी आगे देखते हैं। तो पहली एंट्री F6 में है। मिस्टर टीकम सिंह ने कंपनी को कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है। तो यहाँ पे आपको मास्टर क्रिएट करने पड़ते हैं। हर एंट्री करने से पहले एक नया मास्टर क्रिएट करना पड़ेगा, जो मास्टर ऑलरेडी क्रिएटेड ना हो। अगर कोई मास्टर ऑलरेडी क्रिएटेड है तो उसको क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो पहले मास्टर क्रिएट कर रहा हूँ, Alt-C। टैली में मास्टर क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट की है Alt-C। तो शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन है Alt-C। यहाँ पे टीकम सिंह कैपिटल अकाउंट, ये इनका कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट का ग्रुप कैपिटल अकाउंट है। ये जो राइट साइड में लिस्ट ऑफ ग्रुप्स दी है, ये इंपॉर्टेंट है। जो भी आप मास्टर खोलोगे उसको उसके रेलेवेंट ग्रुप से रिलेट करना है। जैसा आप ग्रुप डालोगे वैसा इम्पैक्ट उसका बुक्स ऑफ अकाउंट में आएगा। अगर आपने ग्रुप गलत डाल दिया तो बुक्स ऑफ अकाउंट में भी इम्पैक्ट उसका गलत आ जाएगा। इसलिए ग्रुप इंपॉर्टेंट होते हैं। कैपिटल अकाउंट का ग्रुप कैपिटल है। अब टीकम सिंह का यहाँ मैसेज, नाम, एड्रेस डालना है, कुछ करना है तो डाल सकते हो। नाम डालना है तो नाम डाल सकते हो। यहाँ पे स्टेट डालना है, स्टेट डाल दीजिए। पिन कोड नंबर, ये टीकम सिंह का एड्रेस, पिन कोड नंबर, ये सारी चीज़ें हैं। अगर कुछ नहीं है तो Ctrl-A कीजिए, सेव कर दीजिए। अब पैसे मिले आपको 2 लाख रुपए, वो भी कैश में। 2 लाख कैश अकाउंट ऑलरेडी आपके पास होता है। रिसिप्ट में कैश मिलेगा तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, एसेट बढ़ जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट हो गया। बाय कैश रिसीव्ड एज शेयर ऑफ कैपिटल फ्रॉम मिस्टर टीकम सिंह। ये नरेशन हर एंट्री का इंटीग्रल पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये होना जरूरी है ना। नरेशन नहीं होगी तो एंट्री अधूरी होती है, नरेशन जरूर डालनी है। अगला है एंट्री, समझ आई राजीव? क्या आपके एंड पे प्रॉब्लम क्या आ रही थी? समझ गए ना? तो वीडियो भी तो भेजी थी, वीडियो देख लेते, वीडियो चला के देखते। रिकॉर्डिंग भी तो भेजता हूँ आपको मैं। थोड़ा सा ना आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा साथ साथ, नहीं तो देखो अगर मैं मान लो मैं रोज यही असाइनमेंट कराऊंगा तो फिर आप बोर हो जाओगे ना। अगर मान लो मैं रोज पूरे हफ्ते यही असाइनमेंट करते रहूं तो आप क्लास अपने छोड़ दोगे, रोज ही तो एक करा रहे हैं। बेशक आपको पिछला वाला भी समझ नहीं आएगा, अगला वाला भी नहीं आएगा, लेकिन रोज एक असाइनमेंट करके काम नहीं चलेगा ना। मेरे को तो असाइनमेंट अलग अलग कराने हैं, आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एंट्रियाँ करानी है। तो अगर पुराने का बैकलॉग हो जाएगा तो नई नहीं कर पाओगे, फिर आप बैकलॉग में फंसे रह जाओगे। तो हाथ के हाथ करो, इसलिए ज़्यादा देर क्लासें भी नहीं होती, थोड़ी थोड़ी क्लासें हैं हमारी छोटी छोटी, अभी ज़्यादा लंबी क्लासें चल नहीं रही इसीलिए। अब अगली है, हाँ, 1 तारीख को कैश डिपॉजिटेड ₹1 लाख इन HDFC बैंक, मतलब ट्रू टेक्नो सर्विसेज, ये कंपनी ने, इस कंपनी ने बैंक में अकाउंट खोला और 1 लाख रुपए जमा करा दिए। जब बैंक में अकाउंट खोल के कैश जमा कराते हैं तो एंट्री कहाँ होती है? कॉन्ट्रा में, F4 में। जब हम कैश जमा कराएंगे तो कैश कम हो जाएगा, तो कैश अकाउंट क्रेडिट करना है 1 लाख रुपए से, जिस बैंक में जमा करा है उस बैंक को डेबिट करना है। Alt-C, मास्टर क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन Alt-C भी है, और वैसे ये क्रिएट का बटन भी दे दिया। टैली प्राइम ने ये क्रिएट का बटन दे दिया है, आप चाहो तो बटन से भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। दोनों का फंक्शन एक ही है। HDFC बैंक लिमिटेड, बैंक का ग्रुप बैंक होता है ना, बैंक का ग्रुप बैंक अकाउंट। यहाँ पर आप कंपनी का अकाउंट नंबर डाल सकते हो, जो भी बैंक अकाउंट खुला है तो उसका अकाउंट नंबर आया होगा, उसका IFSC कोड। IFSC कोड क्या होता है? हर ब्रांच को एक IFSC कोड दिया गया है ना,
तो एक IFS कोड होता है, उस कोड को डाल के ट्रांजेक्शन की जाती है उस ब्रांच के साथ। ये आ गया बैंक का नाम, ब्रांच नेम, एड्रेस, ये सारी चीज़ें। चेकबुक प्रिंटिंग वगैरह वो एडवांस फीचर है, वो बाद में देखेंगे ना। तो ये आपने बैंक का मास्टर क्रिएट कर लिया। अभी असाइनमेंट में आपके अकाउंट नंबर नहीं होगा तो आप छोड़ देना, अकाउंट नंबर IFSC कोड नहीं होगा तो छोड़ देना, लेकिन रियल टाइम में आप डाल सकते हो। ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूं जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें, आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें, आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें, आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें, वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है, ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर, और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों, हमारे यहाँ पर जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। ये पूछ रहा है किस डिनोमिनेशन में कैश जमा करा, 200 नोट जमा करे 500 के। ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है, लेकिन आप डाल सकते हो ट्रैक रिकॉर्ड के। कल को आपकी बैंक के स्लिप से पता लग जाएगा कितने से किस किस नोट ने, कल को नोट में कोई एम्बेजलमेंट हो कैश में तो आपको पता लग जाएगा किस किस दिन कितनी कितनी डिनोमिनेशन में नोट जमा करे थे। तो वो ट्रेस करने का काम आ सकता है और कोई काम नहीं है। इससे एंट्री से कोई लेना देना नहीं। आप चाहो तो डिनोमिनेशन डाल सकते हो, न चाहो तो नहीं भी डाल सकते हो। बाय कैश डिपॉजिटेड, क्लियर है। ये सेकेंड एंट्री हो गई। अब थर्ड एंट्री है 2 अप्रैल को टीकम, मिस्टर टीकम इशूड अ चेक नंबर 789456 ऑफ SBI ₹8,50,000 इन फेवर ऑफ ट्रू टेक्नो सर्विसेज। यानी कि टीकम सिंह ने 8.5 लाख रुपए कैपिटल और दे दिया, है ना। टीकम सिंह ने अगर इसको ट्रू टेक्नो सर्विसेज को पैसे दिए तो सारी कैपिटल दे रहे हैं। तो यहाँ पे टीकम सिंह ने एक 8.5 लाख का चेक और दिया 2 तारीख को। तो टैली में डेट चेंज करने के लिए फंक्शन की है F2, और जैसे ही आप F2 करे करोगे एक दिन की डेट अपने आप बढ़ा देगा। हम 1 तारीख को एंट्री कर रहे थे, F2 करते 2 तारीख को अपने आप आ गया। तो इसे बस सेव कर दो, कुछ नहीं करना। अब चेक मिला है तो एंट्री कहाँ पर होगी? चेक मिलने की एंट्री कहाँ होगी राजीव? F1, F2, F3 कहाँ पर? कहाँ पर? आप बताओ, आपकी कंपनी को चेक मिला है तो पेमेंट हुई, रिसिप्ट हुई? आपकी कंपनी को चेक मिला तो क्या हुआ? रिसिप्ट हुआ। तो फिर कहाँ होगी? F6 में, है ना। F4 में तो कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉन और बैंक टू बैंक ट्रांसफर है और कुछ नहीं है, वो भी तीनों अपने बैंक के होने चाहिए। तो यहाँ पे F6 है चेक डिपॉजिट। चेक मिला है तो मिला किससे? टीकम सिंह से। टीकम सिंह कैपिटल अकाउंट 8,50,000। अब की बार चेक मिला है तो चेक बैंक में जमा होता है ना, तो आप कैश डेबिट नहीं करेंगे, बैंक को डेबिट करेंगे जिस बैंक में अभी आपने अकाउंट खोला है। अब यहाँ पर आप चेक नंबर डाल सकते हो 789456। यहाँ पे बैंक का नाम, जिस बैंक का चेक टीकम सिंह ने दिया है, SBI, ठीक है। यहाँ पे SBI का नाम डाल दिया, बाय चेक नंबर 789456 रिसीव्ड, ठीक है। ये F6 की एंट्री थी। असाइनमेंट आपके पास वैसे है ना राजीव, व्हाट्सएप पे भेजा मैंने भी आपके पास। अगली एंट्री है फिर 2 अप्रैल की एंट्री है मशीनरी ऑफ ₹3 लाख परचेज फ्रॉम MY ट्रेडर्स। MY ट्रेडर से 3 लाख रुपए की मशीन खरीदी है जिसका बिल नंबर है 78, वाइड इनवॉइस नंबर 78। तो ये एंट्री कहाँ पर होगी? परचेज में कौन सी एंट्रियाँ होती हैं देखना जरा। आपके पास फंक्शन की लिखवाई थी मैंने, देखना F9 के आगे क्या लिखा है आपने। राजीव देखो आप भी अपनी कॉपी में, जहाँ मैंने F4 F5 के आगे फंक्शन की लिखवाई थी, F9 के आगे क्या लिखा है, कब करनी है एंट्री F9 पे? राजीव F9 पे क्या लिखा हुआ है आपके पास? ध्यान से पढ़ो, परचेज ऑफ क्या लिखा है? आपने उस दिन नोट करा था? आपने उस दिन नोट करा था? मैंने लिखा था F1 के आगे ये, F2 के आगे वो, F3 के आगे ये।
हाँ तो देखो F9 के आगे क्या लिखा है, लाइन पढ़ के बताओ। F9 में एंट्री कब करनी है? परचेज ऑफ, क्या लिखा है वहाँ पे, देखो क्या लिखा है आपके पास, परचेज ऑफ, क्या लिखा, पढ़ो ना, ये सब नहीं, आगे पढ़ के बताओ क्या लिखा है आपके पास, अगर लिखा है तो आपने, या फिर लिखा ही नहीं आपने। मैंने आपको वो लिखाया था ना कि F5 में, F4 में कब करेंगे, जब कैश टू कैश जमा होगा, कैश निकलेगा, और F5 में करेंगे जब पेमेंट होगी। इसका मतलब आप नोट नहीं कर रहे हो। F9 के आगे आपको लिखवाया था परचेज ऑफ इन्वेंट्री, परचेज ऑफ स्टॉक, परचेज ऑफ ट्रेडिंग आइटम। F9 के आगे आपने लिखा हुआ है परचेज ऑफ ट्रेडिंग आइटम, इन्वेंट्री और स्टॉक। जब मशीन खरीदते हो तो ना वो ट्रेडिंग आइटम है, ना वो स्टॉक है, ना वो इन्वेंट्री है, मशीन खरीदी आपने। बात समझ आई? यस सर। तो फिर फायदा क्या हुआ? ये लिखा हुआ है F9 व्हेन सर्विसेज, इन्वेंट्री, स्टॉक, गुड्स, ट्रेडिंग आइटम आर परचेज्ड। जब ये चीज़ें खरीदी जाएंगी तो आपको एंट्री करनी है F9 परचेज में। वहाँ पे हमने खरीदा है मशीन, तो मशीनरी हमारी ट्रेडिंग आइटम है? नहीं, ट्रेडिंग आइटम तो हमारा कंप्यूटर, लैपटॉप, हार्डवेयर है। ये राजीव लिखना था बेटा, अब आप अभी अभी फंस गए देखो। और F6 तक लिखा, F9 तक क्यों नहीं लिखा? ये तो गलत बात है ना। तो अब यहाँ इस असाइनमेंट को दोबारा पढ़ दो जरा। ये क्या खरीदा? मशीन खरीदी हमने, तो मशीन खरीदने की एंट्री कहाँ होगी? रिसिप्ट में नहीं होगी बेटा। रिसिप्ट में आपने F6 में लिखा, F6 तो आपने लिखा है ना, रिसिप्ट के आगे क्या लिखा है बताना जरा मुझे। F6 के आगे क्या लिखा है आपने? F6 में एंट्री कब करनी है? वहाँ पे मैंने आपको, अरे आप अपनी इंटरप्रिटेशन मत लगाओ ना, जो मैंने आपको आसान भाषा में लिखा है वो लिखवाओ, वो बताओ क्या लिखा है आपने। मैंने आपको लिखाया था एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एनी वन, किसी से भी कोई भी पैसा मिलेगा तो F6 में करोगे। मैंने आपको ये भी बोला था आपका बैंक का बैलेंस या कैश का बैलेंस बढ़ना चाहिए। तो मशीन खरीदने में कौन सा बैलेंस बढ़ रहा है बताओ आप मुझे। मशीन खरीदने में कोई बैलेंस बढ़ेगा बैंक का, कैश का? फिर रिसिप्ट कैसे होगा? आप राजीव देखो, इस क्लास के बाद ना मैं आपको ये वाली एक्सेल शीट भेजूंगा अभी, अकाउंटिंग एंट्री रूल की। इसे अपनी कॉपी में तरीके से उतार लो। ये मत छोड़ना मेरे पास व्हाट्सएप में आ गई तो मैं, कोई बात नहीं, व्हाट्सएप में तो पढ़िए, कभी भी देखूंगा। मैं इसे आपको भेज रहा हूँ, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखी हुई है, जिसमें आपको कंफर्टेबल हो उसमें देख लेना। ये नेचर लिखी है, कब कौन सी ट्रांजैक्शन होगी, और ये आप आराम से फॉर्मेट कर दूंगा ठीक से। मैं, ये तो बड़ी स्क्रीन के हिसाब से बनी हुई है ना, मैं फॉर्मेट करके आपकी भेज दूंगा। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लेना, आपके पास है तो नहीं है तो आप भी कर लेना, ठीक है ना। F नहीं तो एंट्री करने में हमेशा दिक्कत आएगी। ये मशीन खरीदी है, जर्नल की एंट्री है। अगर स्टॉक खरीदा होता, कंप्यूटर, लैपटॉप, हार्डवेयर खरीदा होता फॉर द पर्पज ऑफ सेल, बेचने के लिए अगर खरीदा होता तो वो F9 में आती। ये तो यूज करने के लिए मशीनरी है, तो MY ट्रेडर का अकाउंट बनेगा और जर्नल की एंट्री है, ठीक है। ये वाली एंट्री को सेव कर दो फिलहाल।